गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर है 8 ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आज हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट एंगल्स। हम लोग 0 से 90 डिग्री तक पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यूज होता है। तो उसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम उसे आगे बढ़ते हैं तब प्लस माइनस का चक्कर आता है। हालांकि क्वाड्रेंट का मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर हम ये एंगल के आधार पे जो उसका वैल्यूज कैसे बढ़ता घटता है, कहाँ पे माइनस होता है, कहाँ प्लस होता है, ये वैल्यूज एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, ताकि कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप इजीली इसको लिख सकेंगे। कहता है हाउ टू प्रिपेयर द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले 0 डिग्री कुछ स्टैंडर्ड डिग्री है वो लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज। और उसके बाद लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब सबके ऊपर रूट डाल देते हैं, तो सबको रूट के अंदर कर दिया। अब देखिए 0/4 0 आ जाएगा, रूट अंडर 1/4 1/2 आ जाएगा, रूट अंडर 2/4 1/√2 आ जाएगा, रूट अंडर 3/4 √3/2 हो जाएगा और रूट अंडर 4/4 1 आ जाएगा। और ये सारे जो वैल्यू हैं किसके हैं, साइन के। तो हमको साइन का वैल्यू ये निकालने के लिए आ गया। जब इसी को ये देखिए 0 से बढ़ते बढ़ते ये जो वैल्यू है बढ़ रहा है और 1 तक गया, ठीक है। अब इसी को यदि 1 से घटते घटते 0 तक लिख दें तो वो कॉस का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद साइन बटा कॉस कर देंगे तो हमको टेन का वैल्यू मिल जाएगा। और टेन और कॉट जो होगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट बराबर 1/10 कर देंगे तो सारे एंगल में इस तरह से रेसिप्रोकल करके हम कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। अब सेक आता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक बराबर 1/cos थीटा लगा देंगे तो इसका जो 0 से लेके 90 डिग्री है इसका वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो यहाँ भी हम 0 से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे। अब चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो 0 से लेके 90 तक ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 90 से आगे ये कहाँ तक जाएगा, 180 तक। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इसमें जो है साइन का वैल्यू देखिए 0, 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हुआ। अब यहाँ से साइन का जो वैल्यू है घटेगा और घटते हुए 0 तक चला जाएगा, यानी साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। साइन चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और रेस्ट सारे निगेटिव होते हैं, और साइन का जो रेसिप्रोकल होगा कौन होगा, कॉसेक, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका भी वैल्यू देखिए सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 180 डिग्री तक। रेस्ट देखते हैं, कॉस का देखिए नेगेटिव है, टेन का नेगेटिव है, कॉट का नेगेटिव है, सेक का नेगेटिव है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको देखिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए कॉस का 1 से घटते घटते 0 आया, ठीक है। उसके बाद ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो वहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, तो सब इसको फिर बढ़ते क्रम में लिखेंगे 1 तक,
और सबके आगे निगेटिव लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? तब तो ये, और देखिए पहले ये बढ़ रहा था लेकिन निगेटिव लाने पे ये घट जाएगा, यानी 1 से लेके -1 तक चला गया। ठीक, अब 10 का ले लेते हैं, 0 से लेके देखिए इन्फिनिटी तक। ठीक है, फिर इन्फिनिटी से लेके देखिए 0 तक, यानी घटते हुए क्रम में, लेकिन माइनस फिर लगा देंगे तो 10 का निकल जाएगा। उसके बाद कॉट, तो कॉट बराबर 1/10 कर देंगे तो उस कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। आने देखिए √3 है तो 1/√3 हो गया, 1/1 हो गया, और माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ लगा देंगे। अब सेक, कॉस का उल्टा सेक, देखिए 1 से लेके कॉस का वैल्यू देखिए 1 से लेके 0 तक जा रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू देखते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव तो ये सेक भी नेगेटिव। अब कॉसेक को देखते हैं, इन्फिनिटी से ये 1 तक आ गया। ठीक है, और 1 से फिर इन्फिनिटी। अब चूँकि ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव है। अब 180 डिग्री तक तो हम लोगों ने सीख लिया। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से 270, तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है, पीछे बता चुका हूँ, tan और cot क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रेस्ट सारे निगेटिव होंगे। तो देख लेते हैं tan, देखिए पॉजिटिव मैंने लिख दिया है, प्लस हम इस फैशन में लिखें प्लस BE यानी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद और cot ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट सारे निगेटिव। देखिए साइन का मैंने निगेटिव लिखा, कॉस का निगेटिव, उसके बाद सेक निगेटिव और ये कोसेक नेगेटिव। अब देखिए इसका वैल्यू जैसे 0 से लेके 1 तक बढ़ा, 1 से लेके 0 गया, अब 0 से, अब चूँकि इधर क्या आएगा माइनस, इसमें माइनस आएगा तो 0 से -1 तक चला जाएगा। ठीक है, यानी 0, -1/2, -1/√2, -√3/2 और -1। तो इस तरह से इसका वैल्यू 0 से -1 जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखिए ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होंगे, रेस्ट सारे नेगेटिव होंगे। तो कॉस देखिए पॉजिटिव है, उसके बाद सेक, सेक देखिए ये भी पॉजिटिव है, रेस्ट नेगेटिव, ये देखिए कोसेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, tan नेगेटिव, उसके बाद साइन नेगेटिव। तो अब देखिए -1 से अब ये फिर आते आते 0 तक चला जाएगा, यानी 360 डिग्री में 0 वैल्यू हो जाएगा। अब कॉस का बात करते हैं, कॉस देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, यानी -1 तक आ गया था 180 में, अब फिर -1 से ये इंक्रीज करके 0 तक आएगा, -1 माइनस, जैसे यहाँ पे 1 से ये हो रहा है, सब इसी को लिखेंगे और सबके आगे माइनस लगा देंगे, तो ये 0 तक वैल्यू हमको मिल जाएगा। फिर यहाँ से -1 से 0 आया, अब 0 से फिर 1 तक जाएगा, तो इसमें फिर हम बढ़ते हुए क्रम में 0 से 1 तक, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिख देंगे, तो मेरा एक कॉस का वैल्यू आ जाएगा। अब tan का देखते हैं, tan जो है 180 में 0 आ गया था, उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 0 तक आया था, अब 0 से ये फिर इन्फिनिटी जाएगा और प्लस साइन रहेगा, तो ये हो गया।
उसके बाद कॉट, कॉट देखिए माइनस से ये इन्फिनिटी तक पहुंचा था 180 में, अब इन्फिनिटी से ये 0 तक जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू हम लगाएंगे। इन्फिनिटी से 0 तक आने √3 1 1/√3 और 0। अब आप सोच रहे होंगे कि 180 के बाद इस बीच में कौन कौन सा एंगल आएगा जो कि 180 और 270 के बीच ये होगा। ये जो स्टैंडर्ड जो एंगल है उसको हम जोड़ते जाएंगे तो हमको आगे वाला मिलते जाएगा। जैसे 180 है, 180 + 30 210 210, 180 + 45 225, 180 + 60 240, उसके बाद 180 + 90 270, तो फिर ये पहुंच जाएगा एक्सिस पे। ठीक, अब आगे का फिर उसी तरह 270 में 30 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 300, और 270 + 45 कितना हो जाएगा 315, 270 + 60 330, उसके बाद 270 + 90 360 पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमको ये एंगल हम निकाल लेंगे। तो 10 का इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है। अब यहाँ 0 से इन्फिनिटी ये पॉजिटिव है आएगा, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है इन्फिनिटी से 0 जाएगा, ठीक है, ये इन्फिनिटी से घटते घटते 0 जाएगा और नेगेटिव साइन लगाना है। तो हम देख लेंगे इन्फिनिटी से 0, देखिए ये सब वैल्यू है तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब कॉट का जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा कॉट में, तो नेगेटिव इसका भी होगा, लेकिन ये देखिए इन्फिनिटी से 0 जा रहा था और ये 0 से इन्फिनिटी जाएगा। अब सेक का देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है, यानी -1 तक आया था, -1 से ये इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे और सब के आगे क्या करेंगे नेगेटिव लगा देंगे और तो ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 1 यहाँ से लेके हम रिवर्स ये लिख देंगे तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा। कॉसेक, कॉसेक का थर्ड क्वाड्रेंट जो है नेगेटिव है, अब नेगेटिव है और -1 तक गया है, ठीक है, तो इन्फिनिटी से 1 तक और सब के आगे माइनस लगा देंगे तो मेरा यहाँ वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद -1 से फिर इन्फिनिटी, तो यहाँ से देखिए इन्फिनिटी तक है, यहाँ नेगेटिव साइन है तो सबके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे तो मेरा ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सब तो आप सीख गए होंगे। और क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से बड़ा होगा थीटा और 90 डिग्री से छोटा होगा, और उसके बाद ये सब पहले भी बता चुका हूँ। इसमें सभी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखने का ट्रिक है। तो इसमें देखिए इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, ये सारे निगेटिव। अब एंगल कहाँ से कहाँ तक 0 से 90 फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड और 270 से 360 फोर्थ, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो बच्चों आज यहीं तक, आगे का एक्सरसाइज अब कल करेंगे। ओके, आगे वाला वीडियो में। थैंक यू।